नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और महाभारत की कथाओं की श्रृंखला को वन पर्व की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली कथा प्रस्तुत है। पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से धृतराष्ट्र जो है पुत्रों मोह में विक्षिप्त हो चुके थे। कभी वो विदुर जी को डांटते थे तो कभी घर से निकाल देते थे। तो जब विदुर जी को घर से निकाल दिया तो उन्होंने उनको लौटाने के लिए अपने लोगों को भेजा। खैर, उनको मना मनु कर लौटाने के लिए राजी हो गया। अब जब विदुर जी लौट आए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें उनकी मान मनोबल कर सांत्वना देकर फिर से रख लिया। अब ये समाचार जब दुर्योधन को मिला तो वो फिर दुखी हो गया। उसने शकुनी, कर्ण और दुशासन को बुलाकर कहा, ये पिताजी का मंत्री विदुर फिर लौट आया है। ये विद्वान होने के साथ साथ पांडवों के ही हित की बातें करता है। अब इससे पहले कि वो पिताजी को पांडवों के वापस लौटने के लिए मनाए, उनका दिमाग फिर से फिराए, तुम लोग मुझको बताओ, मेरे हित साधन में कुछ उत्तम सलाह दो। यदि मैं पांडवों को यहाँ वापस देख लूँगा तो मैं अपनी इच्छा से जल का त्याग कर दूंगा और अपने शरीर को सुखा डालूंगा, जहर खा लूँगा, मर जाऊँगा। इस तरह की बातें उसने करनी शुरू कर दी। मैं पांडवों को फलता फूलता किसी भी हालत में नहीं देख सकता, दुर्योधन ने कहा। तब शकुनी बोले, क्या तुम नादान बच्चों की तरह बातें करते हो? पांडव प्रतिज्ञा कर वन में गए हैं, वो प्रतिज्ञा को तोड़कर लौटे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सत्य वचन का पालन करने वाले हैं। ये शकुनी कह रहा है कि पांडव सत्य वचन का पालन करने वाले हैं, वो तुम्हारे पिता की बात नहीं मानेंगे और यदि आ भी गए तो हम लोग न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी मध्यस्थ हो जाएंगे और चुपचाप उनकी कमियों का अवलोकन करेंगे। दुशासन बोला, मामा जी, जो आप कह रहे हैं उचित तो मुझे भी मालूम देता है। कर्ण बोला, दुर्योधन, हम सब लोग तुम्हारी कामना की पूर्ति के लिए एक मत से सचेष्ट हैं। पांडव नियत समय को पूर्ण किए बिना यहाँ नहीं आएंगे और यदि आ भी गए तो उन्हें फिर से तुम जुए में जीत लेना। अब कर्ण की इस बात से दुर्योधन को प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एक तरफ को मुंह फेर लिया। क्या फिर से ये वाहियात बातें कर रहा है? उसके इस व्यवहार को देखकर कर्ण ने शकुनी, दुशासन, दुर्योधन को देखते हुए कहा कि हम लोग दुर्योधन के भुजाएं हैं, हम दुर्योधन की भुजाएं हैं, हम दुर्योधन के लिए ही हैं। हम सब मिलकर इनका प्रिय कार्य करेंगे। मेरी राय ये है कि हम लोग अपने कवच पहनकर रथ पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर पांडवों को मारने के लिए उन पर आक्रमण करें। जब वो मर जाएंगे तब धृतराष्ट्र के पुत्र तथा हम सब लोग सारे झगड़ों से दूर हो जाएंगे। कर्ण की ये बात सुनकर सबने सराहना की और जोश में भरकर रथों पर सवार होकर पांडवों का वध करने का निश्चय कर नगर से बाहर निकले। तभी व्यास जी वहां पर सहसा आ गए। उन्होंने सबको रोका और धृतराष्ट्र के पास जाकर बोला, पांडवों का छल पूर्वक वन में भेजा जाना मुझे अच्छा नहीं लगा है। दुर्योधन ने छल पूर्वक जुए में हराया है। वो 13 वर्ष पूर्ण होने पर कौरवों पर घातक प्रहार करेंगे, ये जानते हुए भी तुम्हारा ये मूर्ख पुत्र सदा क्रोध में ही राज्य के लिए पांडवों का वध करना चाहता है। तुम इस मूर्ख को रोको तथा स्वयं ही, वरना स्वयं ही अपने प्राणों को तुम गंवा बैठोगे। पांडवों के प्रति दुर्योधन के विचारों का यदि शमन नहीं किया गया तो ये महान अत्याचार की सृष्टि कर सकता है, अथवा तुम्हारा ये मूर्ख पुत्र बिना किसी सहायक के पांडवों के साथ वन में जाए तो शायद पांडवों के मन में इसने पैदा हो जाए तो तुम कृतार्थ हो जाओगे, तो शायद बात बन जाए। तो ये सुन सब उन्होंने सुनाकर उस समय
कौरवों को, दुर्योधन को युद्ध में जाने से रोका। अब आगे उन्होंने इस संदर्भ में एक कथा भी सुनाई। वो कथा क्या थी वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको महाभारत की कथाएं पसंद आ रही होंगी। यदि पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।